की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। जातीय सर्वे की रिपोर्ट पर जारी होने के बाद सीएम ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी, कांग्रेस के शकील अहमद खां, सीपीएम विधायक अजय कुमार, सीपीआई-एमएल विधायक महबूब आलम, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, एआईएमआईएम के अख्तर उल इमान, ये सभी नेता इस बैठक में शामिल हुए। तो सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई थी सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, वो अब खत्म हो गई है। इस बैठक में बीजेपी समेत 9 दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। तो सर्वदलीय बैठक अब खत्म हो गई है, लेकिन कई तरह के जो सवाल है वो उठ रहे हैं। क्या सीएम नीतीश कुमार ने बाजी मार ली है? हालांकि जब से ये आंकड़ा जारी किया गया उसके बाद से कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या जातीय गणना ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है? ये भी एक बड़ा सवाल है। लोकसभा विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को क्या इससे कोई फायदा मिलेगा? ये सारे सवाल अब उठने लगे हैं। वहीं इन सब के बीच सर्वदलीय बैठक अब खत्म हो गई है। और रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, इस बैठक में किन मुद्दों पर बेसिकली मेन रूप से बातचीत हुई, चर्चा हुई, और बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ यहाँ पे मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम जो राजनीतिक पार्टी के जो नेता इसमें शामिल थे। पहले तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन रखा गया कि किस तरीके से ये आंकड़ा, डाटा और ये परिणाम जो है वो सामने आए हैं, और उसके बाद दलगत हर पार्टी की ओर से बातें जो है इस पर रखी गई। इसमें जो बात विचार हुए उसमें प्रमुख तौर पे बीजेपी की ओर से कई सारी बातें कही गई मुख्य तौर पे। हालांकि विजय कुमार सिन्हा जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने हमसे जो बातचीत हुई उसके आधार पे कहा कि उन्होंने सवाल उठाए आंकड़ा, डाटा को लेकर, कार्यप्रणाली को लेकर, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जीतन राम मांझी ने भी सवाल उठाए। और जब ये कहा गया कि कैसे कुछ त्रुटियों की बात, तो मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया कि इसे जो पदाधिकारी हैं वो देखेंगे, देख लेंगे। लेकिन दूसरी ओर जो घटक दल के नेता थे महागठबंधन के, इस बाबत जब उनसे पूछा गया और हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब नेता प्रतिपक्ष ने जो सिर्फ इस बात को लेकर आपत्ति जताई थी कि जो सिग्नेचर है उस पर उनके हस्ताक्षर जो है वो नहीं थे, जो कि हर किसी का हस्ताक्षर हो ये जरूरी नहीं है। तो लिहाजा ये बातें और दूसरी बातें जो जीतन राम मांझी की है, इस पर भी महागठबंधन के घटक दल ने कहा कि उन्होंने भी कोई ऐसी बातें नहीं उठाई जो कि इस जनगणना के विरोध में जाता हो। और उन्होंने ये कहा था कि जो उनके समाज के लोगों की संख्या जो है वो उस वृद्धि दर उस हिसाब से जो नहीं है, इसके पीछे के क्या कुछ वजह है ये देखेंगे। तो बहरहाल अब कुल मिलाकर ये है महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कि जो सामाजिक आर्थिक जो बातें हैं गणना की, जातिगत जनगणना को लेकर जो तमाम जो रिपोर्ट रखे गए हैं उसमें बिंदुवार तरीके से जात की कितनी संख्या है, कितनी भागीदारी है समाज में, इन बातों को रखा गया। लेकिन बाकी जो बातें हैं उसके बारे में ये कहा गया है कि अब जो शीतकालीन सत्र आयोजित होंगे उसमें उस दरमियान सदन पटल पर उन बातों को रखा जाएगा। तो यानी कि जिस पर सबकी नज़र थी और जिन बातों को लेकर लोग सवाल कर रहे थे, वो अब ये स्पष्ट हो गया है कि सामाजिक आर्थिक क्या कुछ स्थिति है, किन जातियों की कैसे क्या कुछ है, इस बात का जो विस्तृत ब्यौरा है वो सदन पटल पे जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी 1-1.5 महीने बाद, फिर वहाँ पे सदन में रखा जाएगा। और जो लोग तमाम यहाँ पे लोग उपस्थित थे, उन्होंने कई सारे लोगों ने बेहद स्वागत किया इस रिपोर्ट का, और साथ ही साथ अपनी ओर से तमाम दलों ने जो बातें रखी उसमें मुख्य रूप से 1-2 बातें बीजेपी के ओर से उठाई गई थी, जबकि बाकी दलों ने इसका पूरा समर्थन किया है और अपनी ओर से बातों को रखा है। तो अब ये देखना है कि जो सर्वदलीय बैठक में जो बात निकल के आई है उसमें कहीं कुछ बातें हैं उसको देखा जाएगा, और विस्तृत रिपोर्ट जो है वो सदन पटल पे शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा सदन में। हालांकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पे अपनी ओर से कुछ बातें रखना चाहते थे, लेकिन बातें नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर जो बाकी दल के लोग इसमें शामिल थे उनके अनुसार जो बातें हुई, बहुत ही बेहतर बातचीत हुई, विचार विमर्श हुआ है, और जातिगत जनगणना को लेकर जो यह बैठक हुई है उनके अनुसार काफ़ी सार्थक है, और आगे इसके परिणाम जो है वो भी बेहद दूरगामी
होंगे, ऐसे जो तमाम घटक दल थे उनका कहना था। अपनी ओर से कुछ बातें ज़रूर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने गिनाई, हालांकि उन बातों को, उन दावों को दूसरे पार्टी के लोगों ने खारिज किया। रजनीश, बैठक हो गई, तमाम जो सर्वदलीय बैठक में जो पार्टी के लोग जुड़े, अपनी अपनी बातें सबने रखी, लेकिन देखिए जब से ये आंकड़ा जारी किया गया तब से कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। कोई कह रहा है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कहीं पर इस आंकड़ा जो जारी किया गया उसके आधार पर आरक्षण के प्रावधान की मांग की जा रही है। तो ऐसे में सरकार का अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, इस बैठक से पहले भी कई सारे जो महत्वपूर्ण नेता हैं बिहार के या अपनी पार्टी में जिनकी महत्वपूर्ण एक भूमिका है, उन लोगों से जो बातें हुई थी उसके अनुसार अब जैसे आरजेडी की बात कर ले, उनका ये कहना था, शिवानंद तिवारी बड़े नेता हैं बिहार में और आरजेडी के भी बड़े कद के नेता हैं, तो उनका कहना था कि चूँकि 50% जो अनारक्षित हैं उनमें जो संख्या है वो बेहद कम है, जबकि 86% के लगभग जो आरक्षण वाले लोग हैं उनकी जो आरक्षण की स्थिति है वो 50% से भी बहुत नीचे है। तो ऐसे में इसमें सुधार होना चाहिए, उनका कहना है। और कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये तो नीतिगत बातें हैं, लेकिन अब ये बात जो है वो उठने लगी है। तो अब सर्वदलीय जो बैठक हुई है उसमें सब पार्टी की राय जो है वो जानी गई है। अब इसे कुछ नीतिगत बातें जो है अगर उसमें अमली जामा पहनाना हो तो फिर उस पर सर्वसम्मति लेकर फिर कैबिनेट में उन बातों को रखकर वहाँ से अप्रूव होकर और फिर जो सदन में बातें होंगी वहाँ से भी कानून जो है वो बनते हैं। तो लिहाजा अब सवाल ये है कि आगे किस तरीके से इस आंकड़ा डाटा जो है इसका बेहतर उपयोग समाज हित में, जिस तरीके से पहले दावेदारी की जा रही थी, कोर्ट में भी ये बातें रखी गई थी कि नीति बनाने को लेकर, योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर इन आंकड़ों का महत्वपूर्ण योगदान होगा, आगे की योजनाओं को तय करने को लेकर, उसके सकारात्मक सार्थक परिणाम सामने आए, सही तरीके से लागू हो, इसको लेकर। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से सरकार इसे आगे क्रियान्वयन करती है इसको लेकर। लेकिन राजनीति जो है वो चरम पर है और राजनीतिक बयानबाजी भी इसको लेकर चरम पर है और पूरे बिहार में और हर चौक चौराहे पर जातिगत जनगणना की चर्चा जो है वो सरेआम अपने अपने तरीके से, अपने अपने तर्क और अपनी अपनी बातें, और राजनीतिक गलियारों में भी इसी तरीके के बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जी रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका। तो सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई, तमाम दल के जो लोग थे उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। कुल मिलाकर अब देखना यह होगा कि इसका जो मकसद है इस सर्वे का वो किस हद तक कामयाब हो पाता है। अगली खबर का रुख